गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक का डिस्कस करेंगे वो है रिलेशनशिप बिटवीन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉर केमिकल रिएक्शन। यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं। नॉर्मली न्यूमेरिकल बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो हम यहाँ कुछ केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल्स दोनों को ही देखेंगे। तो सभी वीडियो में बने रहिए और देखिए। यहाँ सबसे पहले हम ये देखेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या होगा, तो ध्यान दीजिए। लेट ए केमिकल रिएक्शन हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन लेते हैं इस समझाने के लिए। सपोज दैट A प्लस B आर रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स एंड C प्लस D आर प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। तो ये तो आपके क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, और ये आपके क्या है, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। तो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स आपको अच्छे से वेरीफाई हो गए होंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये प्रॉब्लम क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जब कोई रिएक्शंस होती है तो रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स को उनको बैलेंस करने के दौरान जो हम डिजिट यहाँ पर यूज़ करेंगे वही क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ध्यान दीजिए, यहाँ मान लीजिए x A का स्टोइकियोमेट्रिक है और ये y B का स्टोइकियोमेट्रिक है, C का यहाँ पे क्या है m है और D का क्या है n है। तो हम क्या देखने वाले हैं, तो हम जानते हैं वी नो दैट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कंसंट्रेशन चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा, रेट इज इक्वल्स टू, हाँ जी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट के विद रेस्पेक्ट में नेगेटिव और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस partially change in A reactant with respect to T minus B reactant with respect to delta T is equals to plus change in C divided by dt is equals to plus change into D और divided by dt। यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस जो नेगेटिव साइन है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के लिए, पॉजिटिव साइन है वो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स के लिए। तो यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, x एंड y। तो हम क्या करेंगे, जो आपको दे रखा है x एंड y, तो स्टोइकियोमेट्रिक को डिवाइड करेंगे, कंसंट्रेशन डिवाइड करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/x और यहाँ पे लगा देंगे माइनस। इधर क्या हो जाएगा, 1/y और यहाँ लगा देंगे माइनस। इधर क्या है, 1/n दिस प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/n और यहाँ पे क्या है प्लस। तो कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये है कि सर ने रेट के इक्वल इन सभी को क्यों कर दिया। तो आपको पता है रेट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट है। जैसे रिएक्शन स्टार्ट होती है, रिएक्शन कैरी ऑन जारी की जाती है, तो यहाँ रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट का उसी अमाउंट में इंक्रीज होता है। वैसे हम न्यूमेरिकल्स की हेल्प से इसको वेरीफाई कर लेंगे कि ये सभी इक्वल क्यों होता है। तो यहाँ हमने ये देखा, कोई रिएक्शन है उसके लिए दे रखा है, इसके कोएफिशिएंट है और इसके लिए हमने रेट रिप्रेजेंटेशन किया है। अब मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको। मैंने एक एग्जांपल लिया है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इन हैबर प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार आ चुका है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इन हैबर प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या है, N2 गैस, यहाँ N2 मॉलिक्यूल है, H2 गैस, ये भी मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल, और यहाँ पे क्या बना है NH3, दिस इज मॉलिक्यूल, ये भी क्या है मॉलिक्यूल, ये हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो हमारे पास हैबर प्रोसेस में अमोनिया रेडी हो चुका है। इसके लिए हमें क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन करना है।
तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इस रिएक्शंस को बैलेंस करें। तो नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 है, तो यहाँ नाइट्रोजन कितना है 1, तो यहाँ पे इसका 2 लगाएं। तो नाइट्रोजन कितने हो गए 2, हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो यहाँ कितने 6, तो यहाँ पे कितने लगाए 3। तो यहाँ 3 और यहाँ पे 2, इसका क्या बन गया कॉफिशिएंट, ये बन गया स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। यहाँ 3 और यहाँ पे 2, और यहाँ पे जब कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या होता है 1 लिखा होता है। डन यहाँ तक सभी को। तो अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए रेट इज इक्वल्स टू यहाँ माइनस N2 डिवाइड बाई dt, कोफिशिएंट 1 है तो 1/1 इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट क्या है 3, इधर क्या आ जाएगा N2 H2 डिवाइड बाई T इज इक्वल्स टू यहाँ क्या आ जाएगा प्लस 1/2, इधर क्या है NH3 और डिवाइड बाई dt। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का रेट क्या होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, इधर क्या आ जाएगा भैया डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए ज़रा, इसी इक्वेशन से हम तीनों के वैल्यू वेरीफाई करेंगे। ये सभी किसके बराबर है, रेट के बराबर। तो आपसे पूछे कि N2 का रेट क्या होगा, डिक्रीजिंग रेट, तो N2 इज इक्वल्स टू रेट लिख सकते हैं, ये रेट के बराबर। इधर इसकी बात करें तो माइनस H2 डिवाइड बाई dt इज इक्वल्स टू रेट, हाँ जी रेट डिवाइड बाई 1/3, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 1/3। हाँ जी, इधर NH3 डिवाइड बाई dt इज इक्वल्स टू रेट इंटू 2। आप इसको भी लिख सकते हैं ऐसे, 4 तरह से लिख सकते हैं। बात तो समझ में आ गई होगी आपके, जो भी है। देखिए ज़रा, आपको कहा गया है कि A के रेस्पेक्ट में, फिर कहा गया B के रेस्पेक्ट में, फिर आपसे कहा गया C के रेस्पेक्ट में, फिर इधर कहा गया भैया D के रेस्पेक्ट में। सभी रेट के बराबर है। तो यहाँ क्या आ जाएगा इक्वल टू रेट इंटू 1/x का डिवाइडेशन होगा तो x ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा इंटू x, इधर रेट इंटू y, इधर आ जाएगा रेट इंटू n, इधर आ जाएगा रेट इंटू n। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इसी तरह हम अमोनिया के प्रोडक्शन में भी कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन में रेट दिया होगा, रेट नहीं तो किसी भी मॉलिक्यूल का रेट दिया होगा, उसकी सहायता से आप न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। ये आपका पहला एग्जाम्पल था। इसी तरह मैं और एग्जाम्पल दे रहा हूँ टॉपिक को क्लियर करने के लिए। वीडियो वॉच करें और वीडियो को लास्ट तक देखें, और जो नहीं समझ में आए वो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दें कि सर ये समझ में नहीं आया। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए ज़रा, इसके लिए रिप्रेजेंटेशन करना है। सबसे पहले क्या करें, इसको बैलेंस करें। तो यहाँ बी आर कितने हैं 1 और 5 6, तो यहाँ पर कितने लगाएं 3। ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो यहाँ पे कितने लगाएं 3। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए 3 दूनी 6, तो यहाँ पे कितने हो गए 6। इसका मतलब क्या है बैलेंस है। तो यहाँ कोफिशिएंट क्या है 5, इधर कितना है 6, इधर कितना है 3, इधर कितना है 3। तो रेट के रिप्रेजेंटेशन में करेंगे तो देखिए ज़रा सभी, रेट इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट कितना है 5। हाँ, उससे पहले आपको सभी को ध्यान रखना है ये रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूलर, ये क्या है प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। अगर यहीं पे आपने गलती कर दी तो यहाँ पे टोटल डायरेक्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो रेट माइनस 1/5 डी बी आर माइनस डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस डी बी आर ओ 3 माइनस डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1/6, इधर क्या आ जाएगा H प्लस डिवाइड बाई डी टी।
ये सभी क्या है, माइनस है क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। अब बात करें प्रोडक्ट मॉलिक्यूल की तो प्लस 1/3 इधर क्या आ जाएगा, Br2 डिवाइड बाई dt इज इक्वल्स टू प्लस 1/3 इधर क्या है H2O डिवाइड बाई dt। ये इसका क्या है, रिप्रेजेंटेशन हो गया। अदरवाइज एक दो एग्जांपल और लीजिए जिससे आपको टॉपिक क्लियर हो जाए, फिर आपको कहीं इधर उधर घूमना नहीं पड़े। हाँ जी, दूसरा है क्वेश्चन, ये है PCl5 चेंज इनटू PCl3 प्लस में Cl2। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करें, तो बैलेंस तो हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू माइनस PCl5 डिवाइड बाई dt इज इक्वल्स टू प्लस d PCl3 डिवाइड बाई dt इज इक्वल्स टू प्लस इधर क्या आ जाएगा Cl2 डिवाइड बाई dt। लो जी, ये भी हो गया। आगे बढ़े जी, एग्जाम्पल नंबर 4, HI डीकम्पोज H2 प्लस में I2। यहाँ देखिए सभी बैलेंस नहीं है, सबसे पहले बैलेंस करें तो कोफिशिएंट कितना हो गया 2, तो क्या लिख देंगे, रेट इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 HI डिवाइड बाई dt इज इक्वल्स टू प्लस 1/1 है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, H2 डिवाइड बाई dt प्लस I2 डिवाइड बाई dt। ये इसका रेट रिप्रेजेंटेशन हो गया है। अब हम आपको न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, तो न्यूमेरिकल देखिए कैसे होंगे, देखिए ज़रा। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर ए रिएक्शन x प्लस वाई चेंज इनटू z, x प्लस वाई एज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, z एज ए प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। द रेट इज फाउंड टू बी 10⁻³ मोल पर लीटर। द फाइंड रेट ऑफ y, रेट ऑफ z। तो यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है x और y दोनों मिलकर यहाँ पर z मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, और इस दौरान जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है x का जो कंसंट्रेशन है वो वेरी कर रहा है 10⁻³ द रेट इज फाउंड, द रेट ऑफ x इज फाउंड टू बी। तो यहाँ x का रेट दे रखा है, तो देखिए ज़रा क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। वी नो दैट x प्लस वाई चेंज इनटू 2z। रिप्रेजेंटेशन, this is reactant molecule, this product molecule, minus x divided by dt minus y divided by dt plus 1/2 z divided by dt। ये दिया हुआ है। डाटा क्या है, गिवन डाटा माइनस dx डिवाइड बाई dt इज इक्वल्स टू 10⁻³ मोल पर लीटर। आपको कैलकुलेट क्या करना है, माइनस डिवाइड बाई dt एंड प्लस z डिवाइड बाई dt क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ x दे रखा है, तो हमें y और z का रेट निकालना है, तो क्या करेंगे, वी नो दैट माइनस y इज इक्वल्स टू रेट
इज इक्वल्स टू माइनस एक्स डिवाइड बाई डी टी। यहाँ क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ एक्स का वैल्यू रखेंगे तो डी वाई डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल्स टू रेट इज इक्वल्स टू 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स। तो यहाँ देखेंगे जो y के रेस्पेक्ट में जो रेट है वो कितना है 10 की पावर -3 मोल पर लीटर, और यहाँ जो रेट आ रही है रेट भी क्या आ रही है 10 की पावर -3 मोल पर लीटर। मैंने रेट यहाँ क्यों डिटरमाइन किया है ये प्रूव करने के लिए कि यहाँ ये सभी इक्वल कैसे हैं। तो हमने यहाँ पर y का रेट मेज़र किया है, अब इसी तरह हम z का रेट मेज़र करेंगे प्लस z प्लस 1/2 z डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल्स टू रेट। तो यहाँ रेट क्या है, रेट है 10 की पावर -3, तो ये आ जाएगा प्लस z डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2 है तो 2 इंटू रेट, तो प्लस z डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स। तो ये z के रेस्पेक्ट में आ गया और ये y के रेस्पेक्ट में और ये x के रेस्पेक्ट। अब इसको देखते हैं, हमारे पास ये बेसिक रिएक्शन है। तो देखिए रेट प्रूव कैसे करेंगे, रेट अपने पास क्या है 10 की पावर -3 बराबर में x की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 की पावर -3 बराबर यहाँ y की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 की पावर -3 बराबर, और यहाँ z की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 की पावर -3, यहाँ 1/2 है तो 1/2 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -3, तो 2 से 2 कट तो बच गया क्या 10 की पावर -3। तो इसका मतलब यहाँ देख रहे हैं सारे ही क्या है 10 की पावर -3, तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि रेट जो होती है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स में जो चेंज है विद रेस्पेक्ट टू टाइम उसके इक्वल होगी हमेशा। तो इस तरह हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व किया है। यहाँ क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, एक्स का जो रेट था वो कितना था 10 की पावर -3, मैंने इसको क्लियर किया था। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से समझें, ये आपको दे रखी है, ये केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन में x प्लस वाई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, z क्या है प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है, z विद रेस्पेक्ट टू कोफिशिएंट 2 है और x एंड y के लिए कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो मैंने राइट रिप्रेजेंटेशन किया है और यहाँ पर क्वेश्चन में x का रेट दे रखा है वो 10 की पावर -3 है। हमने इस इक्वेशन की हेल्प से y और z के लिए रेट ऑफ रिएक्शन हमने यहाँ पर डिटरमाइन किया है। इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, उसको भी सोल्व करते हैं। क्वेश्चन तो याद रही मुझे, क्वेश्चन तो याद कौन दिया है 12 बजे तो यार निकलना पड़ेगा। शाम में जाऊँगा, टाइम लगेगा 1 मिनट को टाइम को ना वैकेंसी चक रहा हूँ मोगी ला रहे हैं पूरा बड़े दूर ये बच्चा अच्छी एक्टिव एक तो बुला लो सुबह 7 बजे 9 बजे क्लास हो। ट्रांसपोर्ट कर दे ठीक, ट्रांसपोर्ट में बच्चा पढ़ना हो सुबह आ जाएंगे 7 बजे।
आज क्वेश्चन नंबर सेकंड, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ H2 एंड N2 व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज फाउंड फॉर NH3 इज 2.5 इंटू 10⁻⁵ मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। तो ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन में क्या किया गया है, आपको रिएक्शन दी गई है। रिएक्शन क्या है, N2 प्लस में H2 चेंज इंटू NH3। तो सभी ध्यान दें, यहाँ N कितने हैं, 2 एटम हैं, तो यहाँ सबसे पहले बैलेंस करेंगे, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 3। तो अब देखिए इसको रेट में रिप्रेजेंट करेंगे। वी नो दैट रेट इज इक्वल्स टू माइनस N2 डिवाइड बाई dt इज इक्वल्स टू माइनस 1/3 H2 डिवाइड बाई dt इज इक्वल्स टू प्लस 1/2 NH3 डिवाइड बाई dt। ये हमने रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। किसी को डाउट नहीं होगा, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। माइनस रिएक्टेंट के लिए और प्लस प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पर इसको हम कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन डाटा रेट दे रखा है। रेट इज इक्वल्स टू, हाँ भाई, रेट ऑफ NH3 का दे रखा है। कितना दे रखा है, 2.5 इंटू 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कहने का मतलब ये है माइनस प्लस NH3 डिवाइड बाई dt इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है H2 एंड N2, दोनों को यहाँ कैलकुलेट करना है। और क्वेश्चन की जांच करने के लिए मैंने बता रखा है तुम्हें, आप कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट, देखिए N2 सीधा रेट के बराबर है, तो क्या आ जाएगा, माइनस N2 डिवाइड बाई dt इज इक्वल्स टू, और ये N2 किसके बराबर है, NH3 के। तो यहाँ लिख सकता हूँ प्लस NH3 डिवाइड बाई dt। वैसे अगर देखना चाहें तो आप रेट निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं रेट इज इक्वल्स टू प्लस 1/2 NH3 डिवाइड बाई dt। तो यहाँ NH3 की वैल्यू कितनी है, 2.5। तो रेट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू रखेंगे तो 2.5 इंटू 10⁻⁵ डिवाइड बाई 2, तो यह आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। इसकी हेल्प से भी आप निकाल सकते हैं। तो आप ये न लिख के यहाँ भी सीधा रेट लिखें, ये रेट के बराबर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, रेट, तो रेट कितना है, N2 डिवाइड बाई dt इज इक्वल्स टू, रेट है 1.25 इंटू 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये तो है नाइट्रोजन का। इसी तरह हम बात करेंगे किसकी, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, हाँ जी, वी नो दैट, क्या लिखूँ, H2 डिवाइड बाई dt, यहाँ माइनस 1/3 है, और ये किसके बराबर है, रेट के बराबर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस H2 डिवाइड बाई dt इज इक्वल्स टू 1/3 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू रेट हो जाएगा। तो यहाँ माइनस H2 डिवाइड बाई dt इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1.25 इंटू 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो ये क्या लिख सकते हैं, माइनस H2 डिवाइड बाई dt इज इक्वल्स टू, अब गुणा कर लोगे 12 × 36, दैट मीन्स
37.5। अब पॉइंट देखिए ज़रा, पॉइंट कहाँ लगाना है, 3 के बाद लगेगा या उसके बाद लगेगा? तो ये आपका हाइड्रोजन का है 3.75, ये नाइट्रोजन का है 1.25 और यहाँ पर ये रेट दे रखा है। अब आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए रेट कितना है 1.25 इंटू 10⁻⁻5, ये किसके बराबर है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन कितना है 1.25 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल्स टू हाइड्रोजन 1/3 है तो 1/3। तो यहाँ ध्यान दीजिए जो रेट दे रखा है हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का यहाँ दे रखा है ये 7.5, इसको 3 से करेंगे तो 3, यहाँ 3 और यहाँ पे क्या है 5, तो ये 1.25 आ जाएगा। और यहाँ पर अमोनिया कितना है ये, तो अमोनिया कितना दे रखा है 1.25, तो 1.25 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.25, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, राइट है। तो इस तरह से हमने यहाँ क्वेश्चन सोल्व किए हैं। 2 क्वेश्चन मैंने रखे हैं और आप अपने गाइड से, अपना जो NCERT बुक है उसकी सहायता से और क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी।